अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप जरा ये तस्वुर करें, आप कोई मछली है और वो मछली समंदर में मौजूद आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। और अगर इसी दौरान कोई इंसान इसे बाहर निकाल ले तो ये मछली एक नई जगह को देखेगी, और जब वो वापस उसी समंदर में जाएगी वहाँ पे मौजूद अपने साथियों को ये चीज समझा ही नहीं पाएगी तो उसने आखिर क्या देखा, क्योंकि वहाँ का ये कानून समंदर के कानून से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे आसपास जो चीजें मौजूद है और जो चीजें हमसे कई लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है वो सब एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या है वो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। फर्ज करें कि हमारी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक मार्बल के साइज के बराबर है, जो कि 46 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक फैली हुई है। और 1 लाइट ईयर का मतलब है कि हम एक साल मुसलसल स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही सफर करें। अब यकीनन आपको 46 बिलियन लाइट ईयर्स का अंदाजा अच्छे से हो गया होगा, लेकिन हम इंसानों के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि आप एक सेकंड के अंदर इस पूरी दुनिया के साथ चक्कर लगा सकते हैं। इसके अलावा आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आपके जिस्म का मासलेस होना जरूरी है, यानी कि हमारी रूह तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है लेकिन हमारा जिस्म नहीं। इस मार्वल के साइज के यूनिवर्स के आर पार क्या मौजूद है इससे हम बिल्कुल ही अनजान हैं। हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कई डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। इसे और मजीद अच्छी तरह से जानने के लिए हम चांद को ही मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, जो कि इस जमीन से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। ये इतना ज्यादा फासला है कि आप इसके दरमियान में हमारे जमीन की तरह तकरीबन 30 प्लैनेट्स को मजीद रख सकते हैं, जबकि मार्स हमारी जमीन से तकरीबन 225 बिलियन किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, जो कि रोटेशन के दौरान हमारी जमीन से इसका फासला तकरीबन 400 मिलियन किलोमीटर तक भी बढ़ जाता है। और मार्स से भेजा गया कोई मैसेज अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से भेजे तब भी इसे पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट ही लगेंगे, जबकि सूरज हमारी जमीन से तकरीबन 149.9 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जब हम हमारे इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो ये फासले इतने बढ़ जाते हैं कि इनको किलोमीटर से बजाय लाइट ईयर्स में ही नापा जाता है, क्योंकि हमारी इस पूरी कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। और अगर हम एक लाइट ईयर को किलोमीटर में बदले तो ये तकरीबन 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर बन जाते हैं। हमारे सूरज के साथ सबसे करीबी सितारा है अल्फा सेंटोरी, और ये भी हमारे सूरज से तकरीबन 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है। और ये कितना फासला है जरा ये भी समझ लें। फर्ज करें कि हम एक गाड़ी को 100 की स्पीड से इस सितारे की तरफ चलाएं, तो क्या आप जानते हैं कि हमें वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? इस कायनात की टोटल उम्र से भी 6 गुना ज्यादा। और हमारे इस यूनिवर्स की उम्र तकरीबन 13.8 बिलियन साल है। और हमारी ये गैलेक्सी द मिल्की वे, जिसमें हमारे जमीन तकरीबन इसी किनारों पर ही मौजूद है और जिसमें हमारे जमीन आपको एक रेत के जर्रे के मानंद ही नजर आएगी। और हमारी ये पूरी गैलेक्सी मिल्की वे तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, जिसके अंदर तकरीबन 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स और 100 बिलियन के करीबी प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन अभी तो हमने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक डॉट तक भी नहीं देखा, क्योंकि हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी की तरह और भी 54 गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। और ये एक लोकल ग्रुप तकरीबन 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह ये गैलेक्सीज के बहुत सारे क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, और जिसमें तकरीबन 100 के करीब क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिसका एक साइड से दूसरे साइड का फासला तकरीबन 110 मिलियन लाइट ईयर्स तक का है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक और सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है लिनाकिया, जो कि हजारों छोटे छोटे क्लस्टर से बना हुआ है, जिसकी एक साइड से दूसरी साइड का फासला है 520 मिलियन लाइट ईयर्स। और ये तमाम सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक नुक्ता ही बनाते हैं, जिसके अंदर कई ट्रिलियंस के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक साइड से दूसरी साइड का फासला तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। और यही है हमारी वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसके बारे में हम इंसान सिर्फ अंदाजा ही लगा पाए हैं। लेकिन इसके बाहर की यूनिवर्स कितनी बड़ी है हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार से आने वाली लाइट हम इंसानों तक आज तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये इतने ज्यादा फासला है कि इसे ट्रेवल करने के लिए लाइट को इस यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा का
ٹائم چاہیے، اور اس روشنی کو اس ابزرویبل یونیورس تک پہنچنے کے لیے کئی بلین سال سے لگیں گے، شاید اس سے بھی زیادہ، یا پھر ممکن ہو کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے، اور آج جو فاصلہ ایک لائٹ ایئر کا ہے وہ ہر سیکنڈ دگنا ہو رہا ہے، اور یہ ہم انسانوں کی اوقات اور حیثیت اس کائنات ہے، اور یہی اس کائنات کو پیدا کرنے والی کی شان۔ لیکن ٹھہریے، کیونکہ کائنات کی وسعتوں کا ابھی تک اختتام نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے اس یونیورس کے بارے میں ایک ملٹی ورس کی تھیوری بھی موجود ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اس یونیورس کی طرح اور بھی کئی سارے یونیورس جو کہ چند نقطوں کی مانند ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو کہ آپس میں مختلف ڈائمینشن سے جڑی ہوئی ہیں، جو کہ کروڑوں کی تعداد میں مل کر ایک ملٹی ورس بناتی ہے، اور یہی نہیں، یہی ملٹی ورس بھی آپس میں مل کر ایک سپر ملٹی ورس بناتی ہے، اور کیا ہی پتا کیا ایسی اربوں ملٹی ورس مل کر اس سے بھی کوئی اور بڑا سٹرکچر بناتی ہو، اور یہی ہماری کائنات، جہاں ہمارے اس پلینٹ ارتھ کو ڈھونڈنے کے لیے شاید مائکروسکوپ بھی کام نہ کرے۔ اور اب ذرا یہ سوچیں کہ جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والی ذات آخر کتنی بڑی ہوگی، اور اس تمام کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے غور و فکر اور آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ انسان کو اس کی بنانے والے کی موجودگی کا احساس ہو، اور اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ محض اس کا بننا اور اس کے وجود کا بننا کوئی اتفاق نہیں، مگر افسوس آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر محض ایک مسافر کی طرح ہی ہے، جو یہاں پر چند لمحوں کی اسٹے کے لیے آیا ہے، لیکن انسان کا غرور، تکبر اور خود غرضی ہی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو خدائی کا دعویٰ بھی کر چکا ہے، اور اس لامحدود کائنات کے راز شاید اس کا بنانے والا ہی جانتا ہوگا۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔